दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितनी सारी कंपनीज के बारे में चर्चा किया हूँ वो सारे कंपनीज के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ गुड टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट कंपनी है पॉलीकैब। देखिए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में एक खासियत पॉइंट बता दूं, कंपनी सेक्टर में नंबर वन तो है ही, फिर भी एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास, सॉरी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल पॉलीकैब के बारे में एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो उस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अभी देखिए, कंपनी की डेप्थ ऑफ इक्विटी वो एकदम ना के बराबर है। आरओसीआरई बेस्ट है। इनकम सेल्स अच्छा खासा है। इन प्रॉफिट भी जबरदस्त है। मतलब सब कुछ इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। और यही पॉजिटिविटी के कारण कंपनी आज लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहा है। तो मुझे जब कुछ कमेंट्स किया गया कि इस कंपनी के ऊपर क्या फिर से एक जर्नी हो सकता है, अगर मैं चार्ट को देखूं तो ध्यान से देखना। जब चार्ट यहाँ पे एक यू टर्न लिया था और इस यू टर्न लेने के बाद इस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया था, तो धीरे धीरे करके कहा गया स्टॉप लेवल तक गया। स्टॉप लेवल में जेफरीज ने एक टारगेट दिया था। अ, वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। तो वो टारगेट कितना था? वो टारगेट को अगर देखेंगे तो 7150 के आसपास था। तो फाइनली उस टारगेट को कंपनी अचीव कर चुके हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है, उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो उसके बारे में बता दूं। कंपनी जो लंबा जर्नी किया, यहाँ से जो लंबा जर्नी किया, उस जर्नी के बाद इस जगह पे वो होल्ड किया। होल्ड करने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया। अभी कंपनी यहाँ से अपट्रेंड में जाने वाले हैं। तो अगर अपट्रेंड में जाए तो कहाँ तक जाएगा, उसका कोई भी लेवल अभी तक देखा नहीं। तो अगर लेवल के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए कुछ पिवोट रेंज देखने को मिला, जो निकल कर है करीबन करीबन 7617 के आसपास। तो आप टेन में जाएगा तो 7617 के आसपास जा सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा इस तरीके से पिवोट टेबल को देखकर आप जो बेसिकली ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी होता क्या है, कुछ लेवल्स में उस हाई लेवल तक जाने से पहले ही वो रीबैक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा अगर होल्ड करें, इस जगह पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करें तो एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। तो इस पॉलीकैब के ऊपर दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली माल बेचा और उसका फायदा डायरेक्टली एफआई उठाया, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स है वो अभी 5.5% हो चुके हैं। पहले 8% था और एफआई के पास होल्डिंग 5.5% था, आज 11 से 12% हो चुके हैं। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन माल को कंटिन्यू कर रहा है और बाकी प्रोमोटर के पास तो माल पहले से ही अच्छा खासा होल्डिंग है, अराउंड 65% के आसपास। तो इसी कंपनीज के अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड में मई मंथ के अंदर, मतलब मई मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल अप किया गया। बाकी फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तीनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से बाइंग हुआ और उसके बाद मई मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए जब तक कोई भी ट्रेड ना बने, जब तक कोई रेंज ना बने, तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्की होगा। नेक्स्ट कंपनी जो है उसका नाम है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल आप सभी जानते हैं, जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर है वो खुद की जो रिचार्ज का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसी कारण के वजह से कंपनी के रेवेन्यूज का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। क्योंकि पहले कंपनी का जो रेवेन्यूज था, जो सेल्स था, वो भी देखिए 36,000 से 37,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। और एक्सपेंस को कंपनी बहुत हद तक कम किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिले और नेट प्रॉफिट जो है वो 4,200 करोड़ से 2,000 करोड़ बना। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कम क्यों हो गया, क्योंकि कंपनी का सेल्स तो ज़्यादा हुआ था। अदर्स इनकम दिखाए तो पिछले सालों में 886 करोड़ का अदर्स इनकम हुआ था।
मगर इस बार क्या हुआ, 1300 करोड़ का आधा से इनकम नेगेटिव में चला गया। मतलब कंपनी के ऊपर जो इनकम है वो यहाँ पे नेगेटिव में, आधा से इनकम नेगेटिव में जाने के कारण नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। अभी इस प्रॉफिट कम होने के बाद भी कंपनी के बैलेंस शीट में जो डिफरेंस है वो अगर देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट रिजर्व है। और बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कर्जा कंपनी के ऊपर इस बार करीबन 2,15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पिछले बार 2,26,000 करोड़ के आसपास है। अराउंड आप बोल सकते हैं 6 करोड़ के आसपास, सॉरी अराउंड 10 करोड़ के आसपास कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कम हुआ। सॉरी 10,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स कम हुआ, क्योंकि 2,15,000 करोड़ इस बार बोरिंग्स लिया गया, जो पिछले बार था 2,26,000 करोड़ के आसपास। तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिलता है और इसी कारण के वजह से ज़्यादा उसको कर्जा लेना पड़ता है। फिर भी देखिए, कर्जा तो एयरटेल भी लिया और वोडाफोन आइडिया भी लिया, मगर वोडाफोन आइडिया फिर भी लॉसेस में है और कंटिन्यूसली वो लॉस कर रहा है। उसी जगह पे भारती एयरटेल कर्जा लेने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। और टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसका हमेशा डिमांड आज जितना है, फ्यूचर में और भी कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग जो मोबाइल और इंटरनेट का जो एडिक्शन हो चुके हैं, उसके लिए जो रिचार्ज के प्राइस भी बढ़ाए, मतलब रिचार्ज का प्राइस जो बढ़ चुके हैं, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शायद थोड़ा सा करंट टाइम में इफेक्ट पड़ सकता है, फ्यूचर में वो फिर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ था। कंपनी के ऊपर देखिए, खुद के बिजनेस के ऊपर 8,900 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया गया, जो पिछली बार करीबन 49,000 करोड़ के आसपास हुआ था। और कंपनी की इन्वेस्टमेंट इस बार 31,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का कितना ट्रेड रिसीव हुआ, ओवरऑल 4,700 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। और जो कैश इक्विपमेंट है, हाथ में कैश कितना है, 16,300 करोड़। ओवरऑल हर पॉइंट्स पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर और प्रोमोटर क्या कर रहा है वो देख लीजिए। आगे पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 54%, एफएस के पास 24% और म्यूचुअल फंड के पास 11%। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी दिखेगा। तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने उठाया? एफएस ने। इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है, जिसके चलते है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहा है। तो देखिए कंपनी के ऊपर लगातार क्या हो रहा है, हायर हाई। जब यहाँ पे एक रेंज बना था, तभी मैंने आपको शेयर किया था कि इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। फाइनली ब्रेकआउट किया और उसके बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। तो लगातार एक हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो जो सिचुएशन जब जब इस तरीके से बन रहा है, वो अच्छा खासा एक जर्नी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है, वो कंटिन्यूसली एक जर्नी और भी दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई फ्रेश एंटी और फ्रेश ट्रेड ना बने, तब तक मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। फाइनली अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और टारगेट क्यों हुआ और किस बेसिस में हुआ वो देख लीजिए। पहले क्या बना, पहले एक कप बना, तो एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप के बाद यहाँ पे हैंडल बटन कंप्लीट हुआ और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और फाइनली इस लेवल तक टच किया। जो लेवल निकल कर आ रहा है 36% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक वोलेटिलिटी के हिसाब से आगे बढ़े और इजीली वो टारगेट को अचीव किया। मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी के अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं और वो भी 371 डेज, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 साल। 1 साल में कंपनी कितना रिटर्न दिया, 36%। तो ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि 1 साल में 36% का रिटर्न मिलना इतना आसान नहीं है। तो मैंने किस बेसिस में ट्रेड लिया वो चलो देखा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली बात, मैंने जब ट्रेड लिया, जब इसका ट्रेड बना था, तब टाइम पीरियड कब कब था, जून 2023, मतलब 1 साल पहले। तो जून 2023 में पिछले सालों में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट क्या हुआ था, अगर मैं जून का डेटा दिखाऊँ तो देखिए पिछले सालों में जो डेटा था वो अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ था। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद
कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिला था। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट देखने को मिला और उसी तरीके से अभी भी कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहा है। तो जब जब कोई कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो उस कंपनी का ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने का चांसेस दिख जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है उसमें एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी इस बार 9,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। मतलब कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। मतलब कंपनी का प्रोडक्शन और भी बढ़ने वाला है। तो प्रोडक्शन बढ़ेंगे मतलब कंपनी का सेल्स होगा और उसके बेसिस में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा। तो सारी चीज़ एक के साथ एक रिलेटेड है। तो इस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो एक 1600 करोड़ का कंपनी है और कंपनी के ऊपर जो अपडेट है आप देखेंगे वो है बोनस। तो कंपनी हर एक के बदले एक सारा कंपनी आपको बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो उसके ऊपर डीपली रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।